जय गुरु ऑल ऑफ यू। आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने बीएमएस में एडमिशन ले लिया है उन लोगों के लिए लेक्चर सीरीज रहेगी। और क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे मॉडर्न से रिलेटेड थे। आपने इतने नीट पास आउट होकर के यहाँ पर आए हैं, आयुर्वेदा की दुनिया में आए हैं, तो आयुर्वेद के जो कंसेप्ट रहेंगे वो मॉडर्न से बिल्कुल भी डिफरेंट रहेंगे। और क्योंकि अगर से मैं ये कहता आपके सामने कि सेल के बारे में अगर से आपको कुछ बताता या फिर उसके बारे में अगर से उसके ऑर्गेनाइज के बारे में बताता तो आपको इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि मैं अगर से आयुर्वेद से कंसेप्ट उठाऊं और कहूं कि दोष है, धातु है, मल है, तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि शुरुआती दिन है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर ये जो लेक्चर होगा, ये शुरुआती जितने भी लेक्चर यहाँ से लेंगे वो सारे के सारे बेसिक पे रहेंगे ताकि आपको आसानी से अगला जो कंसेप्ट, जो बड़ा कंसेप्ट आपको सीखना है वो आसानी से हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये जो वक्त चल रहा है, ये मतलब कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है ना, कोविड-19 पेंडेमिक है, जिसकी वजह से ना प्रॉपरली आपके कॉलेजेस हो पा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन जितनी भी आपकी क्लासेस होंगे वो तो कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमने कभी यहाँ पर पढ़ा नहीं था। आयुर्वेदा को हमने कभी जाना नहीं, हमने सिर्फ इतना जाना कि आयुर्वेदा है यानी कि कुछ वनस्पतियों का उसमें ये इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो लोग ये करते हैं। तो ये एक्चुअल में एक बड़ी पैथी है जो कि 3000 साल या 4000 साल से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अनेक आचार्य यहाँ पर आए, उन्होंने बताया, फिर उनके बाद ये ऐसा गुरु और शिष्य की जो प्रथा है चलते हुए आ रही है तो यहाँ तक आए। मतलब क्या है कि नहीं, जो द्रव्य आयुर्वेद के हिसाब से जो द्रव्य 3-4 हजार साल पहले थे वही भी जिस व्याधि के ऊपर वो काम करते थे, जिस बीमारी के ऊपर वो काम करते थे, आज भी वही करते हैं। तो मतलब क्या है कि आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे हमको उसके बारे में सीखना पड़ेगा, ना कि उसके बारे में हमको रटना पड़ेगा। तो रटने वाली कोई चीज़ है नहीं, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितना कि आपके मॉडर्न के जितने कंसेप्ट है। क्योंकि नीट पास आउट होकर के आए हैं तो सारे आपको एक मॉडर्न के कंसेप्ट आ जाएंगे, लेकिन रहा सवाल आपका आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा को आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये हाल में पेंडेमिक चल रहा है तो वो आपकी क्लासेस भी उतने से सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। टीचर्स तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, जैसा आपको समझाना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। तो हमने और हमारी जो टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ किए ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए जो लोग अभी अपने घर में हैं, और फिर वहाँ तक हम ये बात भी पहुँचे और उनको उनके कंसेप्ट जो है अच्छे से हो जाए। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का कि आप जो है जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं मैं उन सबका वेलकम करता हूँ। ये एक यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमने जो भी बात कहे हैं, हम जो भी डिस्कस करेंगे वो आप तक के पहुँचे। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल रहेगा वो इस चैनल के ऊपर जो है ना कंटिन्यूसली आपको पहले शुरुआती जो लेक्चर्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको बेसिक के ऊपर रहेंगे। ठीक है, आपको अगर से बेसिक पता होगा तो फिर आपको क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी आपके कंसेप्ट रहेंगे वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। वरना होगा ऐसा कि बेसिक पता नहीं है, फिर कंसेप्ट आपके सामने आ गया तो फिर समझेगा नहीं। तो इसलिए हमने ये शुरुआती जो भी लेक्चर रहेंगे वो अभी जो है ये जो कंटिन्यू वाला जो लेक्चर है ये वाला, इसके अंदर हम जो है क्रिया शरीर के बेसिक देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि आयुर्वेद है क्या। अब जब आप 5 सब्जेक्ट है ना आपको, तो उसमें से अगर से आप क्रिया शरीर का लेंगे तो पहला चैप्टर भी आयुर्वेद का परिचय ही है। तो हम ये हमारे हिसाब से, क्योंकि हर एक का पढ़ाने का जो तरीका रहता है ना वो हर एक का अलग अलग होता है, तो हमने ये सोचा कि पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पीवी का पदार्थ विज्ञान का जो है ना वो नेक्स्ट जो है अपलोड किया जाएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे मतलब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो हुई है, ताकि आपको वो भी कंसेप्ट पंच महाभूत का वाला जो कंसेप्ट रह जाएगा इसमें आपको डिस्कस करने को नहीं मिलेगा, तो वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और जो हमारा मकसद है कि आप तक का जो है हमने जो कुछ सीखा है इतने दिनों में हमने जो कुछ सीखा है वो आप तक के डिलीवर किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो कुछ पॉइंट्स है जो कि क्रिया शैली से रिलेटेड है। ठीक है, और वो ओवरऑल आपको सारे सिलेबस में देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने क्रिया शैली में पढ़े इसका मतलब कि पदार्थ विज्ञान में आपको नहीं मिलेगा, अष्टांग में नहीं मिलेगा, या फिर आपको रचना शारीर में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये जो कंसेप्ट मैं अभी आपको हम जो डिस्कस करेंगे वो सारे आपको सारे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्लियर होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम पहला पॉइंट लेते हैं इसमें आयुर्वेद।
कि आयुर्वेद एक्चुअल में होता क्या है ना। तो हम शुरू यहाँ से करेंगे कि आयुर्वेद एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा आयुर्वेद। इधर देखो, ये आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद। अभी आप यहाँ पर जो है ना, ये जो आयुर्वेद है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है, ठीक है। इसके अंदर दो शब्द है, कौन कौन से हैं? एक है आयु, ठीक है, उसके अलावा दूसरा कौन सा है? इसमें है वेद, ठीक है। तो आयु किसे कहते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से आयु किसे कहते हैं? आयु यानी कि लाइफ हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं लाइफ, लाइफ स्पैन को कहते हैं, एक्चुअल में लाइफ स्पैन होता है। और वेद का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका लाइफ स्पैन, और ये बन गया आपका शास्त्र यानी कि बुक, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे। तो आयुर्वेद ने कहा आयु, हाँ, आयु इति जीवित कालः। क्या कहा? आयु इति जीवित कालः। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जन्म से लेकर के, ऐसा समझो, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, बर्थ से उसके डेथ होने तक, ये जितना भी इसका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड रहेगा इसका, ये जो टाइम पीरियड है यही क्या रहेगा? इसका लाइफ स्पैन। और यही क्या है? आयु। तो आयु इति जीवित काल रहा, यानी कि ये बीच का जितना भी काल बताया गया है, ठीक है, ये जितना भी काल है, कहां से कहां तक का, जो बर्थ हुई है यानी कि जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक, जितना भी बीच का जो काल है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बीच का जितना भी काल है वही क्या है? आयु है। और हम इसी को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। और इसी को क्या है? मतलब टाइम पीरियड है ना। तो यही क्या है? आयु है। तो ये समझ में आ गया ना, आयु किसे कहते हैं? तो आयु इति जीवित कालः। दूसरा है वेद। वेद के बारे में क्या कहा है? तो आयुष वेद आयुर्वेद, यानी कि क्या कहा गया है? आयुष वेद आयुर्वेद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, वेद का मतलब होता है शास्त्र, यानी आयुष वेद आयुर्वेद का मतलब क्या है? कि जो शास्त्र, ठीक है, जो आयु के संबंधित संपूर्ण ज्ञान देता है। कैसा देता है? इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट ज्ञान देता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। यानी कि वही क्या है? आयुर्वेद है। यानी कि आयुष वेद आयुर्वेद, यानी कि आयु संबंधित संपूर्ण ज्ञान देता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, उसके लिए जन्म से लेकर के डेढ़ होने तक बीच का जितना भी टाइम पीरियड है यानी कि काल, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान दे रहा है कौन? आयुर्वेद। तो वही बना आयुर्वेद। तो पहला कंसेप्ट आपका यही था, ठीक है। अभी एक ने इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट हमें देखना है, वो है प्रयोजन इसका। प्रयोजन यानी कि क्या है? ये एम, ठीक है। प्रयोजन यानी कि क्या, एम क्या है? ये आयुर्वेद, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा कि आयु संबंधित संपूर्ण ज्ञान जिसके अंदर मिल रहा है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो उसका मकसद तो कुछ होना चाहिए ना, कोई उसका क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए, तभी तो है हम उसको ये कह सकते हैं ना। तो उसका क्या है? ध्याय क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने कहा प्रयोजन चास्य आयुर्वेद से स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार परशमन। यानी इसका मतलब क्या है? अभी इतनी सिंपल अल्फाज में समझो, श्लोक के पीछे मत जाओ, सिर्फ इतना समझो कि कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो प्रयोजन, इसका मतलब क्या होता है? आयुर्वेद का प्रयोजन ये कहता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना है, उसके स्वस्थ को बनाए रखना है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना है। और जो जिसको व्याधि हो गई है, ठीक है, जो व्याधिग्रस्त है, जिसको व्याधि उत्पन्न हो गई उसके अंदर, तो उसको, उसके व्याधि को क्या करना है? नाश करना है, यानी कि उसको वहां से निकालना है, उसको भी के लिए स्वस्थ बनाना है, ठीक है। तो ये दो जो चीजें हैं उसके लिए जो है ना आयुर्वेद क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। मतलब क्या है कि लेकिन जो व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना है, और जो व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो गया तो उसको क्या करना है? उसके व्याधि का नाश करना है। ये दो मकसद के तहत ये जो है कि नहीं आयुर्वेद काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना, ये जो दो चीजें थे उसके लिए आयुर्वेद का उपयोग होता है। अब इसके लिए जो है कि नहीं आचार्य, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है कि नहीं पूरे इसके अंदर तीन आचार्यों का सबसे ज्यादा आपको देख पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तीन आचार्यों में, आचार्य किसे कहते हैं? यानी कि जो उस जमाने के बुद्धिजीवी थे। अब उस जमाने में तो ऐसे कोई इंग्लिश बोलने वाला तो था नहीं कि हाय हेलो चलने वाला तो कोई था नहीं। उस जमाने में उनकी जो लैंग्वेज रही होगी तो उस हिसाब से जो आचार्य रहे, ठीक है, आचार्य, तो उनके जो टीचिंग करने थे बता रहे थे, ठीक है। तो उनमें है कि नहीं सबसे पहले आए थे चरक। कौन आए थे सबसे पहले? जो पहला काल जो रहा ना, तो पहला काल रहा चरक का। फिर उनके बाद आए सुश्रुत,
और उनके बाद जो है वो वाग्भट। ठीक है, तो ये है, तो इनकी जो इन्होंने जो बुक लिखे थे उसको कहते हैं चरक संहिता। इन्होंने जो बुक लिखे थे उसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। ठीक है, इनकी संहिताएं देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो है कि नहीं, अब ये किसके ऊपर बात करें, ये तीनों भी आचार्य किसके ऊपर बात करें, इनका मकसद है, इनका मकसद क्या है, आयुर्वेद को मतलब आयुर्वेद के बारे में जो आयुर्वेद संबंधित संपूर्ण ज्ञान जो मिल रहा है ना, तो इन्हीं के बुक में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही एक्चुअल में हुआ क्या, फिर यही क्या बने, चरक सुश्रुत वाग्भट, यही जो है कि नहीं इनडायरेक्टली क्या है, आयुर्वेद की वाणी है ना, इन्होंने तो मतलब ये किया ना, तो ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद एक सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखे। फिर उसके बाद जो है वाग्भट है, वाग्भट ने क्या किया कि इनके बुक से कुछ सार भाग लिए और इनकी बुक से कुछ सार भाग लिए, क्योंकि ये संहिताएं बहुत बड़ी थी और पढ़ना उतना मुमकिन नहीं थी, ये भी बड़ी थी ये भी बड़ी थी। उन्होंने क्या करे थे, दोनों का सार भाग लिए, यानी कि इन्होंने और अपना कुछ मिला करके एक नए बुक को उन्होंने क्या करे, अस्तित्व में लाए, तो उसको बोले कि नहीं एक अष्टांग हृदय। ठीक है, तो वो बनी अष्टांग हृदय। ठीक है, तो ये उनके अंदर है, तो अष्टांग आपको एक ये भी है, सब्जेक्ट भी है ना, तो अष्टांग 5 में से एक आपको एक सब्जेक्ट क्या है, अष्टांग, तो उसमें एक वाग्भट का जिक्र सबसे ज्यादा। अब इसके अलावा दूसरे नहीं है क्या आचार्य, बहुत है बहुत है, जैसे कि चरक के टीकाकार क्या है, चक्रपाणी हो गए, सुश्रुत के हो गए, फिर इनके हो गए, तो इनके बहुत है, ढलान है, कारिकावली है, मतलब बहुत सारे हैं दूसरे भी। तो ये जो है प्रशस्तपाद है वगैरह है, तो वो भी है, लेकिन मुख्यतः आपने क्या देखने को मिलता है, चरक सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, तो इनका तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गए, मतलब आयुर्वेद खुद से अपने कुछ नियम और फिर इनके इनसे लिया गया। ठीक है, वेदों से आया हुआ है ना ये पूरा आयुर्वेद, यानी कहाँ से आया, वेदों से आया, तो ये उनका कंटेंट और कुछ अपना ऐसा मिला करके जो है ना आयुर्वेद की क्या होगी, रचना होगी। ठीक है, यहाँ तक आया अपन, कहाँ तक, आचार्य तक। अभी अपने को क्या देखना है कि आयुर्वेद है कि नहीं, सिर्फ ऐसे ही बोलता है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और फिर व्याधि जिसको हो गए उसको व्याधि को नाश करना है, उसके लिए कुछ होंगे ना नियम बताए होंगे, कुछ बताए होंगे, या फिर ऐसा ही सब चल रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं है। देखो पहले होता क्या था, पहले जमाने में ऐसा माइक्रोस्कोप वगैरह तो थी नहीं, वहाँ क्या चलता था, जो भी मतलब जो आचार्य देख रहे, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए है ना, तो उनसे जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किए, ठीक है, उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किए, तो वो क्या हो गया उनके लिए, अब इनका कहा गया, क्योंकि ये लोग क्या है, बुद्धिजीवी है ना, यानी कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ देखा, उनके बाद ये मतलब पूरे ये कैसे है, आप तो लोग हैं। ठीक है, आप यानी कि उनका कहा गया भी क्या हो जाएगा, फिर आप तो उपदेश बन जाएगा, यानी कि उन्होंने जो कुछ बताया तो वो क्या हो जाएगा, आप रहेगा। तो इन्होंने जो कुछ बताया उसको हमने क्या किए, आप तो उपदेश द्वारा लिए, यानी कि जो भी चीज हमको देखना था, हाँ शुरुआती दिन थे, तो ये लोगों ने क्या करे कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, चिकित्सा करेंगे, तो उन्होंने क्या करे थे, अब जैसा है कि मॉडर्न के हिसाब से अगर से बात करूं मैं, तो साइन और सिम्टम के ऊपर हो जाते हैं, साइन देखते हैं, साइन और सिम्टम देखते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आयुर्वेद ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या करे, सबसे पहले कि देखो जो व्यक्ति को आपने स्वस्थ रखना है ना, तो उसके वास्ते, और जो व्याधि होगी वो तो हुई क्यों, पहले तो आयुर्वेद के अगर से नियम फॉलो करे तो व्याधि होगी ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही रोक देती है, पूर्व रूप जिसे कहते हैं। तो वहां पर अब अगर से व्याधि हो भी गई तो क्यों हुई, उसका रीजन उन्होंने जो बताए, और उनकी जो चिकित्सा थी आयुर्वेद की, बेसिकली आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो पे है, गुणों पे है। ठीक है, गुण के ऊपर आयुर्वेद क्या करता है, चिकित्सा करता है, गुण के ऊपर उसकी आयुर्वेद की जितनी भी चिकित्सा है, इसीलिए तो है कि नहीं मतलब किसी का साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना आयुर्वेद, यानी कि क्या साइड इफेक्ट नहीं रहता है, जीरो रहता है। तो ये जो है प्रकृति को पकड़ के चल, तो ये जो है इन्होंने क्या करे थे, इनकी जो भी चिकित्सा थी, ठीक है, इन्होंने जो भी पैथी को जो मतलब ये करा ना, एलोपैथी वाले क्या हो गए ड्रग्स वगैरह, वैसे ही इनके भी जो ड्रग्स थे, तो इन्होंने क्या करे, ड्रग्स के अंदर जो है ना, ड्रग्स यानी क्या हो गए, द्रव्य हो गए। ठीक है, द्रव्य हो गए, तो ये द्रव्य के अंदर जो है ना, उन्होंने क्या कहा कि ये जो द्रव्य है, हमारी जो चिकित्सा रहेगी वो गुणों पे रहेगी। ठीक है, गुणों पे रहने की वजह से क्या हो गया, उन्होंने द्रव्य किसे कहते हैं, यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवाय यत्र द्रव्यम। उन्होंने क्या बोले, देखो जिसके आश्रय में कौन होते हैं, गुण और कर्म होते हैं। ठीक है, जिसके आश्रय में गुण और कर्म होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, द्रव्य। और उसके अलावा दूसरी भी इसमें है रस वीर्य विपाक, वो अलग कंसेप्ट है, देखेंगे फिर तुम। तो ये क्या है, अभी इतना समझो कि द्रव्य के आश्रित में क्या होते हैं, गुण और कर्म होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करे, फोकस क्या करे, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना था, तो इसलिए उन्होंने क्या करे, गुणों के ऊपर उसकी ये करे, मतलब गुणों के ऊपर। तो गुण किसे कहते हैं, द्रव्य तो समझ में आ गया कि द्रव्य के आश्रित में जो है ना गुण और कर्म होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। लेकिन गुण किसे कहते हैं,
गुण यदि आमंत्रित लोक अनिल इति गुना, ऐसा कहा गया। यानी कि देखो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आपको एक बहुत ज्यादा खूबसूरत फूल देखने को मिल गया, तो आप क्या करते हो, उस तरफ देखते हो नहीं देखते हो? क्यों देखे आपने? क्योंकि उसकी एक जो ब्यूटी थी वो आपको अट्रैक्ट करी ना टुवर्ड्स जो भी रहेगा। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि आपको उसके अंदर का जो गुण है ना, वो गुण आपको उसकी तरफ माइल कर रहा है ना, देखने के लिए आकर्षित कर रहा है। तो वो उसी को क्या कहा गया कि गुण यते आमंत्रित लोक अनेक विधि गुना, यानी कि लोग जिसकी वजह से द्रव्य की तरफ आकर्षित होते हैं उसी को कहते हैं गुण। तो ठीक है, तो अब ये यहाँ तक समझ में आ गई ना, गुण समझ में आया, द्रव्य समझ में आ गया, आपको उसका एम समझ में आ गया, चरक सुश्रुत बागवटी वगैरह। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखना है कि ये जो लोग कह रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है नहीं है, क्या सिर्फ ऐसे ही बातें चल रही है? तो उसके प्रयोजन में जो पहला लक्ष्य था कि स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखना है, स्वस्थ व्यक्ति को के स्वस्थ को बनाए रखना है, उसके बाद जो व्याधिग्रस्त है उसकी व्याधि को दूर करना है। तो कैसे करेंगे? सिर्फ बोलने से चलेगा क्या? नहीं। तो उन्होंने कैसे बताया वो देखेंगे अभी। तो अभी आपने क्या देखेंगे, चिकित्सा के बारे में, मतलब क्या है चिकित्सा उसकी जो गुणों पे है ना, स्वस्थ बनाए रखना। तो उसके वास्ते उन्होंने क्या करे, तो पहले तो उन्होंने क्या करे, कुछ नियम लगा दिए कि देखो अगर से आपको स्वस्थ रहना है ना, तो आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये चैप्टर है आगे। अभी फिलहाल में इतना समझो कि ये मैं आपको नोन करा, जो अननोन है उसको नोन करा कर दे रहा, आपको आगे इसमें सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको ऋतुचर्या, दिनचर्या हो गई कि मतलब दिन में आप एक आदमी है सुबह से लेकर के शाम तक वो क्या करता है, जितनी भी विधि करता है, मतलब समझ लो खाना खाने के लिए बैठा तो उसको खाना कैसा खाना चाहिए। फिर देखो अपने अगर से अपन मॉडर्न के हिसाब से देखें तो अपने 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। 1 ईयर में 12 महीने का 1 साल होता है। वैसा है आयुर्वेद के हिसाब से जो ऋतु होते हैं ना, तो वो एक ऋतु यानी कि 2 महीने। ठीक है, तो इस तरह से कितने होंगे फिर 6 ऋतु हो गए ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये 6 ऋतु है। तो उसके हिसाब से और आपको आप खाना खा रहे हो तो ऋतु कौन सा चल रहा है वो देखो, तो उस हिसाब से आपको खाना खाना है। क्योंकि ऋतु के हिसाब से क्या होता है बोले उन्होंने कि ये जो आगे आपको दोष देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोष, जब हम दोष की बात करेंगे तो समझेगा आपको कि ये दोष जो है ना वो कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऋतु के हिसाब से। तो उससे आहार विहार के ऊपर भी बहुत ज्यादा कि आप खाते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी इसमें आपका देश कौन सा है। देश मतलब वो देश नहीं, ठीक है, ये देश मतलब आप जहां पर रहते हो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आहार विहार है, मान लो कि आपको पानी नहाना है तो कैसा नहाना, कौन से ऋतु में कौन सा नहाना चाहिए। फिर आपको गर्म कहाँ से गर्म नहाना है या ठंडा नहाना है, या फिर जो भी है वो एक ये है दिनचर्या के अंदर आ गया। फिर आपको पहले आप अगर से स्वच्छ विधि के लिए गए तो है ना, स्वच्छता मतलब टॉयलेट वगैरह हो गए, तो वो कैसा मतलब क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, फिर खाने के पहले नहाना चाहिए, खाने के बाद नहाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, खाने के दरमियान पीना चाहिए, खाने से पहले पीना चाहिए या खाने के, ये सारे बातें को जो है ना उन्होंने उल्लेख जो है ना वो दिनचर्या, ऋतुचर्या इसमें किया गया। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि व्याधि अगर से आपको ना हो तो इसके लिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि देखो अगर से आप ये पथ्य को मतलब ये अगर से द्रव्य खाए या फिर कुछ खाए तो इससे आपके दोष बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किए कि फिर ऐसा बताया कि आपके जो शरीर के जो भी ये रहेंगे जैसे कार्य है उसके अंदर आप समझो किसी को मतलब अगर से जो वेग है, मतलब वेग आना मतलब क्या कहते हैं कि यूरिन पास करना है, स्कूल पास करना है ना, फिगर मैटर वगैरह ये हो गया। तो ये फिर जवाई हो गए है ना, तो थूकना हो गया। तो ये जो है ना धारणीय अधारणीय किसको किन चीजों को आपको धारण करना चाहिए और किन चीजों को धारण नहीं करना चाहिए। मान लो अगर से किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है और अगर से वो उसका धारण नहीं किया, हाँ, वो अगर से आधारण में ला लिया यानी कि किसी के ऊपर एक्सप्रेस कर दिया अपना गुस्सा, तो अगले वाले का तो नुकसान होगा, खुद का भी होगा ना। तो ये है इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको आपको धारण करना पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको धारण नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं।